राधे राधे सभी किसान साथियों को आज बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत राम राम सा। आज हम गंवार भाव के चर्चा के साथ साथ जो अभी भारतीय मौसम विभाग मौसम विभाग ने मानसून 2026 का जो पूर्वानुमान जताया है और स्काईमेट वालों ने भी 7-8 तारीख को जो मानसून का अपना पूर्वानुमान का जो पॉडकास्ट जारी किया है उसके हिसाब से, और मैं स्वयं ही जो कि ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारियों में रुचि भी है और जो भी मेरी समझ में आया उसकी भी साथ साथ चर्चा कर लेंगे। अब गंवार भाव की सबसे पहले जो बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ठीक समय पर कोई भी चीज़ें जो ठीक होती हो नहीं होती हो, ये एक अनुमान की बात है और अनुमान थोड़ा समय के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो तो कभी चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो पैदावार जो जिस हिसाब से हुई है और मांग जिस हिसाब की बनी हुई है वो अपना हिसाब में ठीक बैठती है। अभी जो पिछले आंकड़े में देख रहा था तो 4 लाख टन यानी 380 लाख टन तो माल अभी 10 दिन पहले तक एक्सपोर्ट हो चुका है और घरेलू डिमांड को माने तो फिर 400 बराबर हो गया हो। इसका मतलब 50 लाख बोरियां तो निबट गई। अभी जो वर्तमान में जो भी कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है उसका भी मात्रा जो बिल्कुल कम मात्रा में रह गया है और जो भी है वो भी मजबूत हाथों में पकड़े हुए हेजिंग वालों के पास है। अब रही बात कि किसानों के पास ठीक कितना विशेष जो डेड स्टॉक है जिसको हम बोलते हैं, वो एक तरह की जो समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ जैसे बैंक में रखते हैं शहरी लोग, तो ग्रामीण लोग कुछ मात्रा में ये क्योंकि ये खराब नहीं होता है तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत बचत पूंजी के हिसाब से हम लोग रखते हैं। अब जो ये संकेत जो मानसून पूर्वानुमान दे रहा है तो इस गंवार की जो हमारे सहारे के हिसाब से कि बुरी वक्त का जो सारा सोना चांदी अगर ये तो होते हैं तो भी वो बेचने के लिए नहीं होते हैं। अगर हम साफ और सरल चीज जो भी हमारे पास जो फंड है वो गंवार ज़्यादा उचित होता है और कई मामलों में तो जब नहीं होता तो नहीं होता है। अन्य चीज़ें जो चारा बेच के भी काम चलाना पड़ता है, जानवर भी बेचने पड़ते हैं और कई बार तो हमें कुछ चीज़ें मतलब जो अति होने के बाद तो बहुत सी चीज़ों इसकी हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो समय परिस्थिति है उसमें गंवार ही एक सारा होता है कि सबसे पहले तो उसके भाव भी दुगुने होते हैं और वो रखने में भी सरलता है और जब चाहे बेच भी दो। तो आज उस परिप्रेक्ष्य में मैं जब गंवार की बात करूं तो या तो ये 20 तारीख से पहले अपने 6000 को क्रॉस करके 62.5 को छूने की कोशिश कर लेगा या उसके तुरंत बाद यानी कि 18 से 22 को छोड़ करके जो मैं बात करता हूं ये या तो ये 30 तारीख तक अपने 62.5 के आंकड़े को छूने की कोशिश कर लेता है। क्या गंवार की बात कर रहे हैं हम, तो अन्यथा अगले महीने में ये 65 जब क्रॉस कर जाता तो इसकी लिबाड़ी जो है वो दुगुनी हो जाएगी और
बिकवाली आदि ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में अब आप इसका खेल जो बनने वाला है उसको मज़े से देखेंगे। और माल तो वैसे भी बहुत कम लोगों के साथ है, तो अब मज़े ही है। जिनके पास है उनके वो मज़े, नहीं है तो वो चमत्कार जो खेल देखने वाले का वो जो खेल भी देखते हैं तो उसमें भी अपने मज़े हैं। खैर, आज हम गंवार के भाव के विषय में नहीं, गंवार की अगली पैदावार के विषय में बात करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। जहाँ तक आज सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जहाँ तक गंवार होता है जिन जिन इलाकों में, यानी कच्छ, भुज, सौराष्ट्र से लेकर के अपने उज्जैन से होकर के अगर जयपुर, अलवर और दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तक के सारे जो क्षेत्र में बरसात बिलो नॉर्मल, यानी कि बताया तो जाता है कि जून में ठीक बारिश होगी। जून में तो हमारे यहाँ बारिश आती ही नहीं है, करीब करीब जून निकलने के बाद आती है, वो भी कभी 4-5 दिन रहते हुए, नहीं तो 1 जुलाई को ही हम उसका मानते हैं। तो जुलाई आते आते तो मानसून जो है वो पीछे कुछ उसका असर दूसरा होने लग जाएगा। तो उस संबंध में हम बात कर लेते हैं कि भाई जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है तो वो तो अपने हिसाब से जो बताते हैं, उनका जो वो प्रैक्टिकली उनको वो नहीं है कि भाई किन चीज़ों पे क्या असर होगा। जैसे कभी भी बारिश आती है तो वो कहते हैं कटाई मटाई का समय है, बरसात कई क्षेत्रों में अच्छा करेगी, कहीं बिगाड़ करेगी, ये हो जाएगा। लेकिन जो धरातल पे देख रहा होता है, जिसकी फसल कटी हुई है उसको अलग अनुभव होता है, जिसकी खड़ी है, जिसकी फसल हरी है, पचेती है, अगेती है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें किसान ही समझ सकता है। इसलिए जो इन्होंने सबसे पहले बात बताई है कि 4 महीने जो मानसून के हैं उनमें जून का महीना ठीक ठाक या नॉर्मल जिसको कहें, या अबव नॉर्मल भी रहे, चाहे 2-4% बारिश ज़्यादा भी हो जाए, वो तो होती है जून में। तो जून में गंवार के क्षेत्र में तो कोई बारिश होती नहीं है, क्योंकि 28-30 जून होते होते पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंचता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो समय देरी से जो पहुंचने वाला क्षेत्र है तो वो है पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर से जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, ये जहाँ दिल्ली से और पंजाब, हरियाणा के भी बाद में मानसून ऑनसेट होता है। अब जून की बात छोड़ो, अगर उसमें नॉर्मल है, अबव नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जून की बारिश है जो दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में ज़्यादातर होती है। अब जुलाई पहला जो हाफ है, यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई, उसमें जो ठीक ठाक बारिश की संभावना है, यानी बुआई अगर ठीक ठीक हो जाती है या अच्छी बारिश हो जाती है तो गंवार की बुआई ठीक हो सकती है। अन्यथा तिल, जवार, बाजरा, मोठ और मूंग की खेती सर्वाधिक अच्छी है। अगर कम बारिश में बुआई होती है या प्री मानसून की कहीं बारिश हो जाती है, जो कि सब जगह तो नहीं होती है, छितराई बारिश होती है, तो उसमें वो ठीक है। अब इन्होंने जो बात करी है कि भाई जुलाई आधा आते हुए मानसून डेफिसिट होगा, और इसका जो उन्होंने जो अनुमान जताया है कि पिछले 150 सालों के अगर आंकड़े जो बारिश के ऑफिशियल आंकड़े जो पड़े हैं उनमें जब भी ऐसी अल नीनो की कंडीशन सिचुएशन जो बनी है उसमें 80% मामले, और उसमें भी ये जो इवॉल्विंग अल नीनो की कंडीशन है, यानी जब मानसून सेट हो रहा होता है और तभी अल नीनो बन रहा होता है, तो वो कंडीशन सिचुएशन इतना मानसून को डेफिसिट करती है कि 80% मामलों में उसने मानसून को गड़बड़ ही किया है। और
हम ये मानते हैं कि चलो 92%, 90% या 95% बारिश है तो खूब ही है, लेकिन 9 इनका जो भी ये आंकड़ा है 90% से कम बारिश तो सूखे के संकेत देती है। इसको हल्के में ना लें और ना ही भयभीत होने में जाए। अभी भयभीत करने वाली भी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि भाई बारिश कम हो, कम बारिश में भी कुछ फसलें पक जाती है, लेकिन उसका अंतराल, अगर बारिश कम हो और अंतराल ज़्यादा हो जाए दो बारिश के बीच में, तो खतरा पैदा हो सकता है। अब जो आगे की बात है, अभी महीने भर बाद में क्या कंडीशन, सिचुएशन कैसी बनती है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा होती रहेगी। और जो एक सारा भारत के जो ये मानसून को मिलता है वो आईओडी का, यानी इंडियन, जो अरब सागर में जिसको भारतीय मानसून का जो एक अच्छा सारा माना जाता है, यानी इंडियन ओशंस हिंद महासागर जो है उसका जो भी सारा मिलता है वो बंबई से दक्षिण होते हुए यूपी और बिहार तक इसमें अच्छा प्रभाव देता है, ना कि पश्चिमी और उत्तरी भारत को। ये भी है, तो उसका भी कोई ज़्यादा सारा हमारे उसमें नहीं आता। इसलिए सचेत और सावधान तो रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन 80% मामलों में अगर ऐसा होता है तो संदेह जरूर बनता है कि भाई थोड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो सकती है। अब जुलाई के बाद जो अगस्त का महीना है, उसमें जुलाई में तो ये जो अल नीनो की कंडीशन शुरुआती है, इसलिए 15 जुलाई तक तो ये ठीक ठाक मानसून को जाने से रोकेगा नहीं। धक्का तो इसको जो जमेगा तो देगा, आगे पहुंचाएगा हमारी तरफ, तो ठीक है। लेकिन 15 जुलाई के बाद ये मानसून को रोकने की कोशिश करता है और अगस्त में तो ज़्यादा बारिश की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। वो जो एजेंसियां जो अपनी जो जानकारी साझा कर रही है वो भी, और जिनका जो हमारा पीछे का अनुभव रहा है कि भाई जो भी मानसून की न्यूनतम परिस्थितियां जो बनी है उस हिसाब की स्थिति बनाते हुए लगता है। यानी कि हमारे अभी जो हम संवत्सर में 44 की, और अभी जो 2007 में भी 8 में 2007-8 के में भी ऐसी स्थिति आई थी, अभी 23 में भी आई थी। लेकिन वो अल नीनो जो या तो बना हुआ होता है या फिर मानसून के बाद बनने की स्थिति होती है, वो अलग चीज है। लेकिन जो बीच मानसून में और जो बारिश का सर्वोत्तम जो महीना है वो है हमारे यहाँ सावन, जिसको हम बोलते हैं, उसी समय इन परिस्थितियों का और जबरदस्त रूप में बढ़ने की जो संभावना है, उसमें सचेत और सावधान तो जरूर रहना है। चारा, पीने का पानी और अनाज, इन सब चीज़ों की थोड़ी बचत या फिर बेमतलब का जो इधर उधर ना करें, बेचें नहीं। इस हिसाब से थोड़ी सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अब अगस्त में ये जो वापस न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच सकता है, ऐसी भी सितंबर में, जुलाई अगस्त बीतने के बाद में सितंबर में इसके न्यूट्रल फेज में जाने की, ये जो हमारा जो प्रशांत महासागर से हिंद महासागर का पूरा, चिली से लेकर के म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया तक, चिली से इंडोनेशिया के बीच के महासागर का जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर में जो पानी का, समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है, उसको नाप करके ये अल नीनो और ला नीनो की कंडीशन जो बताई जाती है, उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, ना कि केवल भारतीय मानसून को।
भारत की ही बात नहीं है। अब जो ब्राजील और उनके जो हमारा जो साउथ का यानी साउथ पोल की तरफ का जो हिस्सा है उसमें ज्यादा बारिश भी दे सकता है ये, और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में ये कम बारिश भी दे सकता है, इसका ये असर होता है ज्यादातर तो। लेकिन हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में और हम जो राजस्थान के और गुजरात के और पंजाब हरियाणा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की जो संभावना पहले भी रही है और अब भी यही होने वाला जो संभावित है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय दृष्टि से जो प्रभावित करता है, तो अरावली से पश्चिम के भारत को ये जो मानसून को डेफिशिएट करने की पूरी संभावना है, यानी कि सूखे की कंडीशन भी हो सकती है। केवल 20% चांस हमारे पास है कि ये नॉर्मल या थोड़ा कम नॉर्मल थोड़ी बारिश वाला काम चल जाए, तो उस हिसाब से उम्मीद करी जा सकती है। बाकी 80% मामलों में इसने जो पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी भारत को इसने इसी तरह से प्रभावित किया है और संभावना भी यही जताई जा रही है। अब जो हम बात कर लेते हैं कि भाई किन फसलों को फिर क्या सारा मिल सकता है, तो मैं मानता हूं जहां तक जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है, तो कम बारिश की जो मोट, तिल और मूंग की फसल जो कम बारिश में और ज्यादा लंबे टाइम तक उसको जो सहन कर सकती है, गर्मी को भी और सूखे को भी, तो इन चीजों को थोड़ा ज्यादा मात्रा में बाजरा भी इनके साथ में है। तो बाजरा, जवार, तिल, मोट ये चीजें। अब गंवार में अगर शुरुआती बरसातें अच्छी हो जाए, यानी 1-2 फीट जमीन में नमी हो तो ठीक है, गंवार भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा ये जो गंवार इतना जो कोमल सेंसिटिव यानी जो सूखे को ज्यादा लंबे टाइम तक ये सहन नहीं करता है, आप सब जानते हैं। और जिनको नहीं जानकारी है उन लोगों को भी मैं सुना देता हूँ, जो शहरी लोग हैं, खरीद फरोख्त करते हैं या फिर व्यापारी बंधु हैं, तो ये कम पानी का पौधा मानते हैं इसको, गंवार को। लेकिन ये कम पानी का मतलब है कि लंबे टाइम तक पानी नहीं देवे तो ही चल जाएगा, या फिर पानी देते हुए भी गंवार होता नहीं है। तो बारानी क्षेत्र में अगर बारिश बुआई के समय 15 दिन में अच्छी खासी बारिश हो जाए तो गंवार उम्मीद करते हैं। अन्यथा गंवार ये हमारा आखिरी सहारा है जिन लोगों के पास है। मैंने पहले भी बताया, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर ये कंडीशन सिचुएशन बनती है या नहीं भी बने, भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, ये बात मैं चाहूँगा कि ये गलत हो जाए, फिर भी जो अभी 6 महीने 4 महीने जो बचे हैं, 5 महीने, उनमें 6 ही है करीब, उनमें जो गंवार की जो जरूरत है वो ही पूरी होने में संशय लगता है। तो ये अपने 62 के स्तर को जब पार कर लेता है, यानी 30 अप्रैल तक, तो आप मान के चलिए कि मई आपको 7000 से पार भी दिखेगा। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद, और आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना अनुमान और जो अपनी जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, तो भूल चूक क्षमा। राधे राधे।